नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज को फॉलो करना चाहिए जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथियों, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। आपके साथियों एग्जाम में वहां से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 1, 2, 3 में, और टीआरई 4 में भी प्रश्न वहां से पूछे जाने की संभावना है। तो आपको साथियों इन एनसीईआरटीज को जरूर फॉलो करना चाहिए, और ये सभी साथियों एनसीईआरटीज मैं आपको फ्री में अवेलेबल भी कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी वीडियोस और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है बीपीएससी टीआरई एग्जाम के रिगार्डिंग। और साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर सभी पीवाईक्यू साथियों मैंने प्रोवाइड करा दिए हो, चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसका फाइनल आंसर की भी उपलब्ध है, तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेंगे। साथियों, अगर हम बात करें कि आपको किन विषयों की एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथियों मैं आपको 3 विषयों की एनसीईआरटी बताऊंगा जिसकी आपको जो है एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। देखो, इसमें पहला है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी साथियों पूछे जाएंगे टीआरई 4 में। और आपको साथियों साइंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस को साथियों आपको कहीं और से पढ़ना ही नहीं है। साथियों मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और आपको जो है कौन कौन सी एनसीईआरटी किस क्लास की पढ़नी है, मैं आपको वो सभी डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साथियों, आपको आधुनिक इतिहास के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो साथियों आप ये देख पा रहे होंगे कक्षा 8 की एनसीईआरटी है हमारे अतीत भाग 3, और साथियों कक्षा 8 की एनसीईआरटी जो हमारे अतीत भाग 3 है मॉडर्न हिस्ट्री की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है साथियों। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ढेर सारे पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई में, अगर आप देखेंगे तो साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो आप ये साथियों इंडेक्स देख पा रहे होंगे, ये इस बुक का इंडेक्स है, और इसमें साथियों आपको सबसे पहले 5वां चैप्टर पढ़ना जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इसके बाद साथियों आपको 7वां चैप्टर पढ़ना है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। साथियों ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद साथियों आपको 9th चैप्टर पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, और ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का। इसके बाद साथियों आपको स्वतंत्रता के बाद पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा संविधान के मेकिंग वगैरह से संबंधित, कैसे बना संविधान, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो साथियों आपको कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी से यही 4 चैप्टर्स को जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद साथियों आपको कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी को पढ़ना है, और इसमें भी मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूं, आप ये देख सकते हैं, ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी है, भारत और समकालीन विश्व भाग 2। साथियों इसमें अगर मैं आपको चैप्टर दिखाऊं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर नंबर 3 है। तो साथियों आपको यही चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेना है, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें थोड़ा सा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जानकारी, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी, आप ये पुस्तक देख सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी दिख रही होगी, इतिहास के कुछ विषय के नाम से जो आती है, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और साथियों अगर मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो आप यहाँ पर इसका इंडेक्स देख पा रहे होंगे, और इसमें साथियों अगर मैं आपको चैप्टर बताऊं तो ये आप देख सकते हैं अध्याय 11, विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो इसमें साथियों आपको 1857 के आंदोलन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारी इस चैप्टर में मिल जाती है, इस अध्याय 11 में। और इसके बाद साथियों आपको अध्याय 13 पढ़ना है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। तो साथियों आपको ये 2 अध्याय जो है यहाँ से पढ़ लेने हैं, और इसके साथ ही साथियों आपके मॉडर्न हिस्ट्री की जो है तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो साथियों आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इतनी चीजों को फॉलो करना है। साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको भूगोल विषय के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है जो महत्वपूर्ण है। तो भूगोल के अंतर्गत साथियों सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप कक्षा 9वीं की ये वाली एनसीईआरटी पढ़िएगा, भारत समकालीन भारत भाग 1, ये कक्षा 9 के लिए भूगोल की पुस्तक है। और साथियों ये बहुत ही कम पेज में है, अगर आप देखेंगे तो इसमें पढ़ने के लिए केवल 60-62 पेज ही पढ़ने को हैं, तो इससे आप पहले पढ़ लीजिएगा। इसके बाद साथियों आप कक्षा 10वीं की समकालीन जो है भारत भाग 2 के नाम से ये आती है, और इसमें भी लगभग अगर पेज की बात करें तो बहुत ज्यादा पेज साथियों इसमें भी नहीं है, लगभग 70-80 के आसपास इसमें भी पेज हैं। और अगर पढ़ने के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वही लगभग
ज्यादा कंटेंट नहीं है इसमें, 100 पेज है लेकिन पढ़ने लायक 80 पेज ही होगा। तो साथियों सबसे पहले तो आप इन दो पुस्तकों को पढ़ लेंगे और इसके बाद साथियों जो भूगोल के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत भौतिक पर्यावरण, ये कक्षा 11वीं की साथियों एनसीईआरटी है। और ये सभी एनसीईआरटी साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराए हैं, चाहे आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटीज देखी हैं या फिर आप ये जो भूगोल की एनसीईआरटीज देख रहे हैं, ये सभी साथियों मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर साथियों जो है ज्वाइन करके डाउनलोड करके इसे आप पढ़िएगा। तो साथियों आपको ये पढ़ना है और जो आपने देखा कक्षा 11वीं की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण, आपको वो जो है पढ़ लेना है। इसके बाद साथियों भूगोल की आपकी जो है तैयारी कंप्लीट हो जाती है। और अंत में साथियों हम लोग विज्ञान पर बात कर लेते हैं कि आपको विज्ञान के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही 3 विषय साथियों ऐसे हैं जिनकी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफी पूछे गए हैं और टीआई 4 में भी पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों अगर विज्ञान में मैं आपको बात करूं तो देखो पढ़ने के लिए तो आपको 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 6 से 10 की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में साथियों आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है यानी कि कक्षा 9 और जो 10 की एनसीईआरटी है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर साथियों दिख रही है, कक्षा 9 की और कक्षा 10 की एनसीईआरटी, इसको तो आप जरूर पढ़ लीजिए। मतलब इसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन साथियों जो टीआरई 3 हो आपका टीआरई 2 हो, इन्हीं दो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं साइंस के अंतर्गत। तो आपको कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी को तो जो विज्ञान की आती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, चूंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी एनसीईआरटीज नहीं है, आप इनका वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसका वन शॉट देख ले रहे हो वीडियो तो आपका लगभग जो है विज्ञान कवर हो जाता है। देखो विज्ञान में अगर मैं आपको बताऊं तो विज्ञान में आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, भूगोल में, पॉलिटी में और भी चीजें पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन विज्ञान में साथियों आप लोग एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वहीं से आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों ये एनसीईआरटीज पर हम लोग चर्चा की कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, और ये सभी साथियों एनसीईआरटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसे ज्वाइन करके साथियों आप सभी जो है इन एनसीईआरटीज को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और साथियों देखिए ये कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, क्योंकि केवल इतने से ही काम नहीं चलता है, आपको मैथ्स भी पढ़ना होता है, पर्यावरण भी पढ़ना होता है, आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथियों जो वीडियो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां पर क्लिक करके कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हैं। और ये स्पेशली वीडियो साथियों मैंने एनसीईआरटीज के लिए बनाया था कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से तो आपको जरूर जुड़ जाना है, वहां पर ये सभी पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाया वो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो वहां पर साथियों आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस डेट में सभी एनसीईआरटीज हैं, तो आप उस डेट में जाएंगे तो आपको सभी एनसीईआरटीज जो है मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो साथियों उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी और आप इन एनसीईआरटीज का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है साथियों अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करेंगे सही रणनीति के साथ में तो आप जरूर सफल होंगे टीआरई 4.0 में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।